चंदौली से खबर। डीडीयू नगर के सिकटिया परशुरामपुर क्षेत्र में रेलवे द्वारा एक पुराने मार्ग को अचानक बंद किए जाने से हजारों लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया। ये रास्ता करीब 1000 से 1500 घरों के लिए मुख्य आवागमन का साधन था। बिना पूर्व सूचना के बंदी से स्कूली बच्चों, मरीजों और किसानों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं आपातकालीन सेवाओं का पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। इस फैसले के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने विरोध जताते हुए जिलाधिकारी और डीआरएम से मुलाकात कर मार्ग बहाल करने की मांग की है। सपा नेता चंद्रशेखर यादव ने इसे जनविरोधी निर्णय बताया, जबकि अन्य नेताओं ने भी जल्द समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं सपा प्रतिनिधिमंडल ने हालिया आग लगी में किसानों की जली गेहूं फसल का मुद्दा उठाते हुए प्रभावित किसानों को शीघ्र मुआवजा देने की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के रास्ता बंद किया जाना गंभीर समस्या बन गया है। अपना नाम और परिचय बताएं। मैं अमरनाथ जायसवाल मोनू, निवासी सिकटिया परशुरामपुर वार्ड नंबर 14 मुगलसराय का स्थायी निवासी हूँ। और मामला है कैसा विरोध है? वहाँ मामला ये है कि सिकटिया गांव का एकमात्र रास्ता है जो सिकटिया चौराहे से गांव के भीतर पूर्व दिशा की तरफ जो जाता है, उस रास्ते को रेलवे प्रशासन द्वारा बिना किसी सूचना के, बिना किसी नोटिस के बंद करने का काम किया जाता है, जबकि उस रास्ते को हम लोग आज़ादी के पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं आने जाने के लिए, और वही एकमात्र रास्ता है गांव के भीतर आने जाने के लिए। कितनी आबादी होगी उस गांव की? गांव के भीतर की आबादी करीब 1 से 1,500 लोगों की है, और उसी रास्ते के माध्यम से लोग आने जाने का काम करते हैं। कोई 4 पहिया गाड़ी उसी रास्ते से जाता है, और कोई रास्ता नहीं है जहाँ से 4 पहिया गाड़ी जा सके। अगर कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है या फायर इमरजेंसी, शादी विवाह, सुख दुख, तो उसी रास्ते का हम लोग इस्तेमाल करते हैं आने जाने के लिए। इस मामले को लेकर किसी अधिकारी को पत्र दिया गया? हाँ, जब रेलवे द्वारा वहाँ रास्ता बंद किया जा रहा था तो हम सभी गांव वाले और हमारे कुछ नेतागण और समाज सेवी लोग वहाँ इकट्ठा हुए। तो इसका हुआ कि आप लोग अधिकारी से बात करिए, तो हम लोग डीएम साहब के यहाँ गए। तो डीएम साहब ने तो उनके घर में मौजूदगी में हम लोगों ने एडीएम साहब को पत्र दिया, और उन्होंने आश्वासन दिया कि गाँव वालों को रास्ता का व्यवस्था कराया जाएगा, और हम डीआरएम से इस मामले में हम बात करेंगे। फिर हम लोग डीआरएम साहब के यहाँ भी गए, तो वहाँ पे हमने पत्र दिया, तो उन्होंने भी जवाब दिया कि वहाँ पे हम लोग बड़ी बेहतर विकल्प निकालते हैं जिससे गाँव वालों को कोई असुविधा ना हो। अगर समस्या का समाधान हो आप लोग क्या करेंगे? अगर कोई समस्या का समाधान नहीं होगा, रास्ता नहीं मिलेगा, तो गांव वाले किस रास्ते से आएंगे जाएंगे? हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। तो हमें उसके लिए हम धरना पसंद करना हो, या किसी उच्च अधिकारी के यहाँ जाना हो, सांसद के यहाँ जाना हो, जिनके यहाँ भी जाना होगा हम जाएंगे और अपनी मांग करेंगे कि हमें रास्ता दिया जाए गाँव में आने जाने के लिए। नाम ऊपर जी बताएं। चंद्रशेखर यादव, समाजवादी पार्टी मुगलसराय विधानसभा प्रत्याशी। सिकटिया रास्ता रोकने को लेकर के विवाद हुआ था, क्या मामला था? सिकटिया का जो रास्ते का विवाद का मामला है, आप देखे होंगे, अगर आप जाएंगे तो वहाँ करीब सैकड़ों परिवार रहता है और कम से कम हजारों की आबादी है वहाँ, और वहाँ के आने जाने के लोगों के लिए वही एकमात्र रास्ता है। आज़ादी के पहले से लोग उसी रास्ते से आते जाते हैं। उस गांव में जाने के लिए कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। रेलवे द्वारा कोई नोटिस भी दिया गया था? बिना नोटिस का, बिना किसी को संज्ञान में दिए हुए रेल प्रशासन रास्ता रोक रही थी। गांव वालों ने विरोध किया, हम लोगों को जानकारी हुई, हम लोग पहुंचे। पुलिस प्रशासन के लोग बेवजह गांव वालों को भड़का रहे थे। हम लोगों ने कहा देखिए भाई, आने जाने का रास्ता है, बिना आप रास्ता दिए गांव वालों को कोई अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। तो रेल प्रशासन के भी लोगों ने माना इस बात को कि हाँ हम लोग रास्ता देंगे। हम लोग उसको लेके गाँव के लोगों को भी लेके हम लोग गए थे एडीएम साहब के भी, डीआरएम साहब से भी मिले। हम लोगों ने पत्रक दिया है। हम लोगों ने कहा कि लोगों को आने जाने का रास्ता दे दीजिए। उसके बाद रेल प्रशासन जो करना चाहे, अपना बाउंड्री करना चाहे सुंदरीकरण करना चाहे, गांव के लोग कुछ नहीं बोलेंगे। अगर कार्रवाई नहीं हो तो इसका आप लोग क्या करेंगे? कार्रवाई नहीं होगी तो समाजवादी पार्टी हमेशा जुर्म-जास्ती के खिलाफ आंदोलन करती है, और हमेशा आगे भी करती रहेगी। जहां भी जनमानस की समस्या रहेगी, समाजवादी पार्टी लोगों की बात उठाने के लिए तैयार है।